हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। ग्रामर सीरीज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे इस सेशन में लगभग सभी रूल्स को डिस्कस करने की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, यहाँ से। ठीक है, ये इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, इनकी एक्सरसाइज और एग्ज़ाम में किस तरीके से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे लगभग 60 से 70 दिन में कंप्लीट ग्रामर को करने की। तो 10-10 मिनट की वीडियो डेली आएगी, उसको मिस मत करना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है और इसको मैं शॉर्टकट में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, शॉर्ट में, काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये एक्सरसाइज है एवरीबडी आर रेडी टू डू दियर वर्क। आपको इसमें एरर फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रूल समझा देता हूँ। जैसे कि हो गया एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, या एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये प्रोनाउन है या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे सारे क्या है, प्रोनाउन है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना जरूरी होता है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। ध्यान देना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, इन तीनों को ही आप कोई सिंगुलर बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, तो जो ये एवरीथिंग है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये सारे सारे प्रोनाउन है। सपोज ये जानना क्यों जरूरी है आपका, सपोज मैं आपके सामने एक सेंटेंस बताता हूँ, राम आर गोइंग। आप बोलोगे इसमें एरर आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि आपने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच समझ लिया। अब मैं इसका प्रोनाउन यूज करता हूँ, ही इज़, ही आर गोइंग। आप यहाँ पे भी समझ जाओगे, नहीं इज आना चाहिए, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। आपने इसका प्रोनाउन पता कर लिया। ठीक है, वैसे ही जब आप इसको देखोगे, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो आपने यहाँ पे देख लिया ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, और इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो कभी भी अगर आपके सामने ये दिखे, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर इसके साथ आगे की चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे राम, जैसे ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही। अगर यहाँ पे आता है ही आर गोइंग, तो आप समझ जाते हैं कि सिंगुलर आना चाहिए था। वैसे ही कहीं पे भी आप एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी देखोगे, जिसके साथ सबसे पहले वर्ब कौन से लगाओगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम इसको। जैसे एवरीबडी आर रेडी टू डू दियर वर्क, तो इसमें एरर कहाँ पे है, अब आपके समझ में आ गया होगा। एरर किस में है, यहाँ पे आर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आर क्या है, एक प्लुरल वर्ब है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सिंगुलर। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो एवरीबडी इज रेडी टू डू दियर वर्क। यहाँ पे फिर से एक और एरर आ गई है, यहाँ पे दियर के जगह क्या आना चाहिए था। दियर क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन किस में है, ये प्लुरल में है। तो आपको इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। तो सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा। एक चीज़ पे ध्यान देना, किसी भी चीज़ का जब हम सिंगुलर बनाएंगे या प्लुरल बनाएंगे, तो वो क्या होता है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या कोई वर्ब होगी, जिनमें चेंजेस ला के हम उसको, उसकी जो फॉर्म होती है सिंगुलर की, प्लुरल की, उसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो है रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे बट आ गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब रूल ये है कि बट के दो मीनिंग होते हैं, एक हो गया कंजक्शन और दूसरा प्रीपोजिशन। कंजक्शन में इसका मतलब हो जाएगा लेकिन, और प्रीपोजिशन में इसका मतलब हो जाएगा सिवाय। जब कंजक्शन आएगा तो इसमें क्या होगा, ये दो फ्रेजेस को जोड़ेगा। और फ्रेजेस क्या होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब आती है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है क्या, नथिंग, जैसे नीचे वाला, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, कंजक्शन का यूज हुआ है, यहाँ पे लेकिन यूज हुआ है। सब्जेक्ट पहले वाले फ्रेज को देखो, ही वर्कड हार्ड,
तो यहाँ पे ही के साथ क्या आ गया, एक सब्जेक्ट है, वर्क भी क्या है, एक वर्ब है, तो ये कंप्लीट हो गया। और फिर इसको किससे जोड़ा गया है, बट से। यहाँ पे भी ही फेल्ड, कंप्लीट एक फ्रेज दूसरी आ गई है। तो जब दो फ्रेजेज को जोड़ेगा तो वो सेंस किसका देगा, लेकिन का। लेकिन अगर क्या है, वो फ्रेजेज से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे ऊपर है एक प्रीपोजिशन पहले लग गई है नथिंग, इसके साथ आपको मालूम है कि सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे नथिंग के बाद क्या आ गया, बट आ गया, तो ये किस चीज़ का सेंस दे रहा है, लेकिन का, ये सिवाय का। जैसे नथिंग बट सम बुक्स वॉज या फिर वर अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको एरर मिल गई होगी। नथिंग के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं कैसा बनेगा, नथिंग। अब आगे क्या लग गया है, प्रीपोजिशन लग गई है, बट सम बुक्स, इसको छोड़ेंगे और नथिंग के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, इसका वर्ब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नथिंग वॉज अवेलेबल, कुछ भी उपलब्ध नहीं था, बट सम बुक्स, कुछ किताबों के अलावा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना बुक्स से, यहाँ पे बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, नहीं। सबसे पहले हम नथिंग देखेंगे और नथिंग के बाद क्या देखेंगे, हम सीधे वर्ब देखेंगे, इसके साथ सिंगुलर आना चाहिए। तो इसकी वर्ब है कहाँ पे, नथिंग वॉज अवेलेबल, कुछ भी उपलब्ध नहीं था, बट सम बुक्स। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो सम बुक्स, सम के साथ क्या आता है, ये आपको ध्यान देना है, सम के साथ आएगा प्लुरल नाउन। तो यहाँ पे प्लुरल नाउन कौन सा है, बुक्स, सम बुक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से बना है। तो ये अलग है, ये अलग है। तो गाइज अब ये है रूल नंबर 3। अब इसमें क्या है सेंटेंस, एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग निकल रहा है कि समाज का हर वर्ग राइजिंग प्राइसेस और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी मार झेल रहा है। ठीक है, तो ये निकल रहा है। अब आपको इसमें से एरर फाइंड करनी है। कईयों को तो सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरी वन क्या है, हमने पीछे देखा था एक प्रोनाउन है। सेक्शन क्या है, TION जिसके पीछे लगता है वो एक नाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन है। तो प्रोनाउन और नाउन कभी साथ में नहीं आते। जैसे राम इज़ गोइंग देयर, तो ऐसा कभी नहीं आएगा राम ही इज़ गोइंग देयर, या तो आप लिखोगे ही इज़ गोइंग देयर या राम इज़ गोइंग देयर, क्योंकि या तो नाउन आएगा, नाउन की जगह क्या आएगा, प्रोनाउन आता है उसकी जगह पर, तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हमने, एवरी वन सेक्शन, तो भाई या तो सेक्शन लिखो या एवरी वन लिखो। मतलब क्या है, ये नाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो एवरी वन है इसको हमें एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एडजेक्टिव इसका, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तब जाके ये ठीक होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस। अब ये ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज रूल नंबर 4 ये है, ये इससे जो एरर आती है समथिंग समबडी से, वो ये है कि क्वेश्चन टैग को लेकर इसमें एरर आती है। अब पहले सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन टैग समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। सपोज पहला वाला फ्रेज क्या है, पॉजिटिव होगा, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। जैसे राम इज़ देयर, इजंट ही, राम वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे इजंट ही हमने नेगेटिव में लगा दिया, क्योंकि राम इज़ देयर एक पॉजिटिव में इसकी पहली फ्रेज है। अब सेकंड वाले में देखो, जैसे राम इज़ नॉट देयर, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, तो फिर क्वेश्चन टैग क्या आएगा, इज ही, राम वहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे इज ही आएगा, तब ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं हम इसे समबडी और नोबडी से, और समथिंग और नथिंग से। अब ध्यान क्या देना, जब समबडी या नोबडी आएगा तो हमने देखा था ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये किस में आता है, ये आएगा इसका जो आगे का क्वेश्चन टैग लगेगा वो लगेगा प्लुरल में। लेकिन जब थिंग की बात आए, समथिंग या नथिंग, तो हम इससे किस में यूज करेंगे, सिंगुलर में। जैसे समबडी वॉज प्रेजेंट, नीचे एग्जाम्पल में देखो समबडी वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे समबडी आया है तो पर्सन के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वजंट को काटेंगे हम और क्या लिखेंगे, वरंट दे। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। सेकंड वाले को आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इजी है। थर्ड वाला मैं आपको समझा देता हूँ। नोबडी वॉज प्रेजेंट,
अब इसके साथ क्या आएगा, नोबडी, क्या था, एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर दे, ठीक है ना। नोबडी क्या है, एक नेगेटिव है शुरू में। नोबडी क्या आता है, जैसे समबडी था, ये क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन नोबडी क्या है, एक नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वर दे आएगा, ना कि वरंट दे, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको जो ये क्वेश्चन टैग है इसको बता देता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है तो हम जो क्वेश्चन टैग है उससे पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है। जैसे यू आरंट अ टीचर, आर यू, तुम एक टीचर नहीं हो, है ना। ही इजंट 20 ईयर्स ओल्ड, इज ही, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। यू कैन नॉट स्विम, कैन यू, आगे नेगेटिव था, पीछे क्या है, पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग, तुम स्विम नहीं कर सकते, है ना। इस तरीके से इसका सेंस निकलता है। वैसे वुड का होगा, वैसे शुड का होगा। जैसे सी वुडंट बी अ ग्रेट एथलीट, तो उसकी जगह क्या आएगा, वुड सी। शुड का क्या होगा, जैसे सी शुडंट डू दिस एक्सरसाइज, तो आगे क्या आएगा, शुड बी। तो जैसे वैसे वज का चलेगा, डिड का चलेगा, डज का चलेगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला भी देख लो। अब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो तो इसका क्वेश्चन टैग इसमें निकलता है नेगेटिव में। जैसे हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, इजंट ही, ठीक है, उसके फादर एक डेंटिस्ट है ना। सी लाइक्स प्लेइंग टेनिस, डजंट सी। अब लाइक्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, डजंट लगा, ठीक है, डजंट सी। ही हैज़ गॉट अ नाइस कार, हैजंट ही, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ध्यान देना इस पे, लेट्स गो टू द जिम, अब यहाँ पे क्या आएगा, शैल वी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं, इतना ही नहीं है, इसका मैं एक अलग सेशन करूँगा अच्छे से, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊँगा इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, कुछ और भी हैं। तो मैं जो ये क्वेश्चन टैग वाले हैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, या तो शाम तक मैं डाल दूँगा या कल सुबह डाल दूँगा, ठीक है। तो उसे देख लेना, उसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत कुछ और भी है इसमें, ठीक है। तो सारे रूल्स मैं आपको बता दूँगा। एक आपके लिए है, सी वुडंट बी अ ग्रेट एथलीट, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।